क्या फिर से एनटीए की तरफ से कुछ ऐसी चूक हुई है जिससे बहुत सारे बच्चों का भविष्य जो है एक मझधार में आ गया है? यहां पर एनटीए के हवाले से अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सोशल मीडिया पर फिर से पेपर लीक की जो खबरें हैं वो तूल पकड़ चुकी हैं। यहां पर अब ये पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, किस सब्जेक्ट का री एग्जाम होगा, क्या होगा बच्चों का भविष्य, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार गाइज, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। पेपर लीक की बातें अक्सर आती हैं जब एनटीए एग्जाम कंडक्ट कराता है। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा पीछे जाकर, तो नीट का एग्जाम जब हुआ था वहां पर बहुत ज्यादा चर्चा हुई और एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद वो एग्जाम हुआ 21 जून को। अब जब वो 21 जून को एग्जाम हुआ, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसकी आंसर की या रिजल्ट्स जुलाई 20 के आसपास देखा जा सकता है। लेकिन इसी के साथ एक और बात ध्यान देने वाली है, जो भी बच्चे यूजीसी नेट का एग्जाम जिन्होंने दिया है उनको यह पता था कि 21 जून को नीट का एग्जाम है और 22 जून से उनका पेपर शुरू है। 22 जून से 30 जून तक डेट मुकर्रर की गई थी, लेकिन पहली ही शिफ्ट में एनटीए क्लीन बोल्ड हो गया। एनटीए का पेपर टेक्निकल कारणों की वजह से जालंधर में वहां पर कैंसिल करा दिया गया। उसके बाद पेपर आगे बढ़ते हैं। वो जो कैंसिल पेपर था उसकी डेट 5 जुलाई को मुकर्रर की गई, जो कि अब एग्जाम हो चुका है। उसके बाद यहां पर 30 जून तक एग्जाम होते हैं, एक एक करके सारे एग्जाम लिए जाते हैं और जैसे ही हम 29 और 30 जून तक आते हैं वहां पर फिर से मामला तूल पकड़ लेता है। एक मामला बहुत ज्यादा चर्चा में आ जाता है कि एनटीए से दोबारा से पेपर लीक हो गया। मैं एक सवाल जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या पेपर हवा में लीक हो जाते हैं? सबसे पहले पेपर किसके पास होता है? एनटीए के पास होता है, एनटीए के ऑफिशियल के पास होता है। यानी कि गलती कहां से हो रही है, इस बात का जवाब आप सब लोग दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब ये पेपर लीक हो जाता है और जब ये पेपर लीक होता है यहां पर एक और पुष्टि की जाती है। अब वो पुष्टि क्या है, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं सोशियोलॉजी का एग्जाम है ना। सोशियोलॉजी का एग्जाम जो कि 30th को हुआ था, सेकंड शिफ्ट में हुआ था। वहां से जो है ये पीडीएफ जैसे ही वो पेपर होता है उसके बाद एक जो है पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने जो है उनके एक स्पोक पर्सन ने एक यहां पर एक पीडीएफ साझा किया है ना। वो आए सोशल मीडिया के ऊपर और उन्होंने वहां पर एक ये पूरा का पूरा एक पीडीएफ साझा किया जहां पर एग्जामिनेशन के हूबहू सवाल देखे गए। और जब ये पीडीएफ हमने हमारे स्टूडेंट सोशियोलॉजी के जो हैं उनको भेजा और उन्होंने इस बात की पुष्टि भी की है, जी हां यही सवाल वहां पर देखे गए थे। तकरीबन 100 पेज का ये पीडीएफ है ना, तकरीबन 100 पेज का ये पीडीएफ है। अगर आपको भी ये पीडीएफ चाहिए या आपको भी ये पीडीएफ देखना है, बहुत आसानी से मिल जाएगा। लेकिन स्टिल अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, निशांत कपूर _24। मैं वहां पर ये पीडीएफ डाल दूंगा। अब सोशियोलॉजी का पेपर लीक हो जाता है। अब जब सोशियोलॉजी का पेपर लीक होता है, इसी के साथ एक और चर्चा भी सामने आती है। वो चर्चा यह है कि बहुत हद तक पेपर जो था, जितने भी एग्जाम थे, अगर हम मेजर एग्जाम ले लें जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम यहां पर जिसकी बात बहुत की जा रही है, सोशियोलॉजी का एग्जाम लीक होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर यह कहा गया कि बहुत सारे पेपर्स में मेजॉरिटी जो चंक ऑफ क्वेश्चंस थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए गए थे। इसके ऊपर भी काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक तरीके से चिंता व्यक्त की है या नाराजगी दिखाई है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कैसे हूबहू दे सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। इन सभी बातों के बीच जब ये पेपर लीक हो जाता है, ये पेपर की सारी चीजें आती हैं, हमने पीडब्ल्यू की टीम ने बहुत बार एनटीए को कॉल करने की कोशिश की। एनटीए का जवाब यह था कि आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो है वेट कीजिए, जो भी सूचना होगी हम उसके जरिए आपको देंगे। क्या अब मैं सवाल पूछता हूं, क्या हम ये डिजर्व करते हैं? 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने और कोई बच्चा तो बहुत बार अटेम्प्ट देता है क्योंकि उसका सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, उसका सपना है जेआरएफ करने का। किसी कारणवश जो है वो क्लियर नहीं कर पा रहा, लेकिन वो हार नहीं मान रहा। वो बार बार एग्जाम दे रहा है इसी उम्मीद में और मेहनत करके कि उसका एग्जाम एक ना एक दिन क्लियर होगा। क्या टीचर्स जो इतना ज्यादा जोर लगाते हैं, हर 6 महीने में एक नया कंटेंट, एक नई ऊर्जा के साथ आते हैं, स्टूडेंट्स जो कि पिछली बार रिजेक्शन का सामना कर चुके थे फिर से अपने आप को इकट्ठा करते हैं, फिर से पढ़ने के लिए आते हैं, क्या हम लोग ये डिजर्व करते हैं?
हिंदुस्तान की इतनी बड़ी एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी, हिंदुस्तान जो कि एक बहुत बड़ा एक नाम बन चुका है वर्ल्ड के अंदर, क्या उसका एजुकेशन सिस्टम इस तरीके की चीजें डिजर्व करता है, या हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बहुत सारे बच्चे, एनटीए के लिए बहुत छोटी बात होगी क्योंकि वो स्टूडेंट्स की परेशानी नहीं समझ रहा, क्योंकि स्टूडेंट्स को तो है, एक तो फीस यहां पर 1,000 के तकरीबन तो फीस है इनकी। उसके बाद अगर आपसे उनका कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसके लिए भी आपको जो है रीचेक कराने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। उसके बाद जब आपका एग्जाम सेंटर आता है, एग्जाम सेंटर दूर पड़ जाता है, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है वहां तक पहुंचने के लिए। मैं यही पूछना चाहता हूं, इतनी देश की इतनी बड़ी टेस्टिंग एजेंसी से क्या हम इस तरीके का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना डिजर्व करते हैं? अब जब इतना ज्यादा सोशल मीडिया पर यह हो चुका है, बवाल मच चुका है, ऑपोजिशन के मुख्य लीडर्स भी इसके अंदर आ चुके हैं और उन्होंने भी बयानबाजी में यह कह दिया है कि हां जी पेपर लीक हुआ है, इस बात के सबूत मिल गए हैं। उसके बाद एनटीए का अभी तक एनटीए का कोई भी इसके ऊपर जवाब नहीं आया है, या एनटीए ने कुछ भी ऐसी जहमत नहीं उठाई है कि वो स्टूडेंट्स को बता दें कि इसके बाद क्या करना है, या पेपर लीक हुआ भी है या नहीं है। वो फोन उठाने के बाद ये कह देते हैं कि आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर वेट कीजिए, हम आपको उसके जरिए सूचना दे देंगे अगर कोई सूचना देनी होगी तो। बच्चों, मैं आप सभी से एक सजेशन देना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो के माध्यम से हम एनटीए तक पहुंचना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर पेपर लीक हुआ है, क्योंकि अब यहां पर एक और एंगल भी मैं यहां पर साथ में जोड़ना चाहूंगा, कितने लोग मेरे से अग्री करेंगे जरूर बताइएगा। एक और एंगल भी यहां पर आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। क्या इसमें जो पीडीएफ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, क्या कहीं ना कहीं इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हाथ है? क्या ये बच्चों को भ्रमित करने की कोई कोशिश है, या बच्चों को परेशान करने की कोई कोशिश है? यह बात तो तब सामने आएगी जब एनटीए जो प्रमुख एजेंसी है इस एग्जामिनेशन के अंदर, वो अपना कुछ जवाबदेही रखेगी बच्चों के सामने कि हां जी ऐसा हुआ है या नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। इंग्लिश लिटरेचर और सोशियोलॉजी का एग्जाम बहुत ज्यादा चर्चा में है। सोशियोलॉजी का एग्जाम यहां पर लीक होता हुआ नजर आया है, वहीं इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम में बहुत मेजर पोर्शन बच्चों का यहां तक कहना है कि सर ऑप्शन के ऑर्डर भी सेम थे। इंग्लिश लिटरेचर में तकरीबन 70% पेपर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आया था। तो इस तरीके की बातें जब चल रही हैं तो हम एटलीस्ट एक जवाब तो डिजर्व करते हैं फ्रॉम द प्रेस्टिजियस टेस्टिंग एजेंसी ऑफ इंडिया। मैं आप सभी लोगों से ये सजेशन देना चाहूंगा, या सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके पेपर में क्या दिक्कतें हुई हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, और इसके अलावा हम भी एनटीए से डायरेक्टली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पीडब्ल्यू यूजीसी नेट की टीम कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, मैं खुद पर्सनली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। आप भी कोशिश कीजिए, क्योंकि जब हम सब मिलकर इसके ऊपर जो है अपनी आवाज उठाएंगे तभी जो है एक कंक्रीट आंसर हमें मिलेगा। बच्चों, यहां पर जैसे जब एग्जाम लीक होता है या एग्जाम में कोई दिक्कतें आती हैं या आपका कोई क्वेश्चन गलत चेक हो जाता है, तब भी हम सब एकजुट होकर सामने आते हैं। यहां पर भी मैं चाहता हूं कि हम सब एकजुट होकर सामने आए, और तब तक आपको घबराने की जरूरत नहीं है जब तक एनटीए की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हो जाती। बहुत सारे बच्चे मुझे परेशान दिख रहे हैं, ये कहते हैं कि सर इतना ज्यादा हमने वेट किया, हमारे बहुत पैसे खर्च हो गए, क्योंकि ना हर एक के लिए हर एक सिचुएशन सिमिलर नहीं होती है। आप समझो, किसी के लिए 1,000 रुपए बहुत बड़ी बात है, शायद आपके लिए ना हो, लेकिन किसी बी बंदे के लिए वो बहुत बड़ी बात होंगे। शायद आपके लिए 500 किलोमीटर या 200 किलोमीटर ट्रेवल करना कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन किसी दूसरे के लिए जरूर होंगे। शायद आपके लिए 6 महीने का वेट करना कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन किसी दूसरे के लिए जरूर होंगे। तो यही बात मैं उन सभी स्टूडेंट से कहना चाहता हूं कि अब हम सबको एकजुट होकर इसके ऊपर जो है आवाज उठानी होगी, अपनी बात रखनी होगी। ज्यादा से ज्यादा कॉल कीजिए आप एनटीए को, मैं भी कर रहा हूं, अगर जरूरत पड़ी तो हम ऑफिस भी जाएंगे। और आप भी कोशिश कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा एनटीए को मेल कीजिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए कि आपके क्या, या उनसे जवाब मांगते हैं। प्रॉब्लम तो खैर क्या ही हम बता सकते हैं, लेकिन हम उनसे जवाब मांगना तो डिजर्व करते हैं, और वो हमें जवाब देना तो डिजर्व करते हैं कि क्या हुआ है एग्जैक्टली, ये पेपर लीक हुआ भी है या नहीं। इन सभी बहुत सारी बातों में मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए, और जितने भी बच्चे पैनिक हो रहे हैं उनको कम से कम एक साई ऑफ रिलीफ देना चाहिए कि आपको परेशान होने की जरूरत तब तक नहीं है, आपका पेपर तब तक लीक नहीं माना जाता
जब तक वो टेस्टिंग एजेंसी आकर आपको नहीं कह देती कि पेपर में कोई गड़बड़ हुई है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। कोई भी दिक्कत या परेशानी हो, आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अपनी जो भी आपके इमोशंस हैं आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं। निशांत कपूर _24 पे आप मेरे साथ कनेक्ट करके अपनी बात साझा कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। एनटीए के साथ ज्यादा से ज्यादा उनकी ऑफिशियल मेल के ऊपर मेल कीजिए, ताकि कम से कम एक आंसर तो हमारी साइड आए। दोस्तों, ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई थी ताकि मैं आपको थोड़ा सा रिलैक्स कर सकूं। मेरा डराना मकसद बिल्कुल नहीं है। मैं स्टूडेंट्स के साथ हूं, पीडब्ल्यू यूजीसी नेट की टीम स्टूडेंट्स के साथ है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एनटीए की तरफ से कोई कंक्रीट आंसर आए जो कि हम आप लोगों तक पहुंचाएं। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। कोई भी आंसर आता है तो हम आपको सबसे पहले पीडब्ल्यू यूजीसी नेट के ऊपर बताएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पैनिक मत कीजिए। अभी क्या करना है क्या नहीं करना है इसके ऊपर छोड़कर थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, बैठते हैं, सोचते हैं और आगे की जर्नी अपनी डिसाइड करते हैं, जब तक कि आंसर नहीं आ जाता। अगर आंसर फेवरेबल आता है कि पेपर लीक नहीं हुआ है तो सब कुछ ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे कि हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। बच्चों, हम आपके साथ हैं, मैं आपके साथ हूं, पूरी टीम आपके साथ है। आप घबराइए मत। पीडब्ल्यू यूजीसी नेट आपका हाथ तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि वो आपको हिंदुस्तान का असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बना देगा। थैंक यू सो वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट।